फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग पर जब आज हमने अपने सभी दोस्तों से, अपने टीम मेंबर से बात किया तो सभी ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। किसी ने बताया कि हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखना पॉजिटिव थिंकिंग का एक पार्ट है। किसी ने ये बताया सेल्फ मोटिवेशन के साथ रहना, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। किसी ने बताया कि कोई भी काम आपके सामने आ जाए, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, किसी भी तरह का कुछ भी टास्क आपके सामने आ जाए, उन सारी सिचुएशंस में अपने आप को पॉजिटिव रखना, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। जब जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, बॉल आती है लाइफ में अलग अलग तरह की। ये बॉल आपके सामने बैरियर करती है, बाधाएं उत्पन्न करती है, आपके टास्क के बीच में रुकावटें पैदा करती हैं। और ये जो ज़िंदगी की बॉल्स हैं, ये जो अलग अलग ऑब्जेक्शंस हैं, ये अलग अलग जो ऑब्स्टिकल हैं, ये जब जब आपकी लाइफ में सामने आएंगे तो ये आपके दो तरह के काम कर सकते हैं। पहला, आपको स्टॉप करने का काम, और दूसरा आपको एक्सप्रेस करने का काम। स्टॉप अगर कोई चीज़ करती है तो वहाँ व्यक्ति रुक जाता है। जैसे ही उसके सामने कोई नेगेटिव चीज़ आई, कोई भी नकारात्मक चीज़ आई, कोई भी रुकावट आई, तो वो क्या करता है, वहाँ से अपने आप को बैक स्टेज ले लेता है, बैक स्टेप ले लेता है। और उस स्थिति में उसको कहते हैं परिस्थितियों से भाग जाना, परिस्थितियों का सामना नहीं करना। दूसरी स्टेप क्या हो सकती है, अपने आप को एक्सप्रेस करना। जो भी उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, उसके साथ में माइंड में ये सोच रखना कि ये स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली। जो भी मेरे सामने आया है वो अच्छे के लिए आया है। जैसी सिचुएशन आई है मैं इसको फेस करूँगा। ये लाइफ ने मेरे सामने एक चैलेंज रखा है और मैं बॉर्न फाइटर हूँ। मैं जन्म से, बच्चा जन्म लेते समय माँ के पेट से जब बाहर निकलता है तब भी वो मशक्क़त करके बाहर निकलता है, और वो जन्म से क्या होता है, फाइटर। इसीलिए उसको बॉर्न फाइटर कहा जाता है। तो जन्म से ही जब आपके हाथ पैर चलाने की जो एक्सरसाइज है वो शुरू होती है, तो बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप अपने लाइफ में अलग अलग स्टेजेस को प्राप्त करते हैं, हर स्टेज में आपको अपने हाथ पैर दिमाग सब कुछ तेज़ चलाना पड़ता है। हर परिस्थिति में जहां आपने दिमाग में ये चीज़ रख ली, सिचुएशंस आने दो, रुकावटें आने दो, हर तरह के लोगों को मेरी ज़िंदगी में आने दो, जिस तरह के थॉट्स हैं लोगों के वो आने दो, ऑब्जेक्शंस को आने दो, सब चीज़ों का वेलकम करना स्टार्ट करें। ये वेलकम जब जब आप करेंगे सिचुएशन का, ये वेलकम आपको और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव इतना पॉजिटिव बना देगा कि आपका ऑरा ही पॉजिटिव बन जाएगा। ऑरा मतलब आपके आसपास का जितना एरिया है, जहाँ तक आपकी सोच जाती है उतना पूरा एरिया। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज उनके दिमाग में क्रिएट होना, ये भी आपकी पॉजिटिव थॉट का ही एक रूप है। क्यों? क्योंकि आपने हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढाला, पॉजिटिव रूप में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, आपके काम में आती हैं, आपके डेली रूटीन में आती हैं, आपके फैमिली के साथ चैलेंजेस आते हैं, और भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हम डेली में अपने रिलेशंस में मान लो, अपने रिलेटिव्स के बीच में जो आपके कनेक्शन है उसमें मान लो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जो आपकी बातचीत है उसमें मान लो, आपके काम से रिलेटेड, आपके बॉस से, आपके सबऑर्डिनेट से, अलग अलग तरह की जिस भी सिचुएशन में आप हैं, हर दिन एक नई सिचुएशन को आपको फेस करना होता है। और जब जब ये सारी सिचुएशन आपके सामने आती हैं, ये दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है आपके फेवर में और एक होती है आपके अगेंस्ट में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फेवर वाली चीज़ में कभी भी बहुत खुश नहीं हो जाना, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना, मतलब अपने आप को बैलेंस बना के रखना। साथ ही बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में अपने आप को डोमिनेट नहीं करना। सेल्फ बिलीफ जो है, जब जब आपको अपने आप पर भरोसा होगा, जब जब आपको अपने आप पर आत्मविश्वास एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पर होगा, एकदम स्ट्रीम लेवल पर होगा, तब तब कोई भी व्यक्ति आपको तोड़ नहीं सकता है। और कभी भी आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक
शब्द भी नहीं जा सकता है। सोच तो बाद में जाती है, पहले शब्द जाता है। तो सिचुएशन, कई बार हम देखते हैं कि लोग थोड़ी सी परिस्थिति में, जहाँ भी कोई अगेंस्ट परिस्थिति दिखी, लोग सुसाइड जैसी गलत कृत्य भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये जो सिचुएशन मेरे सामने आई है, इस सिचुएशन को मैं फेस नहीं कर सकता। ऐसा कब होता है? जब वो व्यक्ति अंदर से कमज़ोर होता है, जब उसके थॉट जो हैं, उसकी जो सोच है वो कमज़ोर होती है। वो थॉट उसको फाइटर नहीं क्रिएट कर पाती, वो थॉट उसको लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाती। तो सोच ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे तरीके से, जो मैं सोचती हूँ उसमें। मुझे लगता है यदि आपने सोच अपनी अच्छी रखी, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, तो निश्चित ही पॉजिटिव थॉट के साथ आपका पूरा व्यक्तित्व पॉजिटिव हो जाएगा। और जब जब आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव थिंकिंग ऐड होगी, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, पूरे जीवन को बहुत सकारात्मक बना सकती है और पूरे जीवन को जीने का आनंद देने के लिए पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर तरह की अप्रोच में आप पॉजिटिविटी रखें। हर सिचुएशन में कुछ अच्छाई ढूंढने का प्रयास करें। आपके सामने कोई सिचुएशन आई है, सपोज़ आप घर से बाहर निकले कहीं जाने के लिए, घर से बाहर निकले जाने के लिए जिस व्हीकल से जाना था उसको ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑन नहीं हो रहा है। आपने उसकी जगह उसका सॉल्यूशन ढूंढा। आपने जाने का ट्रिप जो है वो कैंसिल नहीं किया, आप उसका रास्ता ढूंढते हैं, आप दूसरे तरीके से जाते हैं। सपोज़ सेकंड सिचुएशन भी आपके सामने जो आई, वो जो आप जिस उसमें बैठने वाले थे व्हीकल में, वो निकल गया सामने से, नहीं बैठ पाए। आप क्या वहाँ रुक जाएंगे? नहीं, उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी। चूँकि आप सेल्स के बंदे हैं, सेल्स के बंदे जब जहाँ खड़े हैं वहाँ सेल्स करते हैं। आपको मौका दिया है सिचुएशन ने कि आप नए लोगों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठकर जाइए। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और आप उसमें क्या ढूंढ रहे थे? अरे मेरी गाड़ी आज ख़राब हो गई ना, तो आज मैं परेशान हूँ। नहीं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने का अपॉर्चुनिटी मिला है। आपको या तो आप ऑटो से जाएंगे, या आप टैक्सी से जाएंगे, या आप बस से जाएंगे। आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे, वहाँ अपने विजिटिंग कार्ड शेयर करिए लोगों से। आपका काम है लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, बार बार लोगों से मिलना, बहुत सारे लोगों से मिलना। मीट पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर एंड मोर एंड मोर पीपल। तो लोगों से मिलिए, लगातार मिलिए। सिचुएशन आई थी क्या आपको घर पे रोकने के लिए, आपकी गाड़ी ख़राब हुई और आप कितने सारे लोगों से उस दिन में मिल लिए उसमें, क्योंकि आपने पॉजिटिविटी ढूंढी। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ हैं और वैसा नहीं हो पाता। हर व्यक्ति की सोच अलग है, चाहत अलग है और सिचुएशन अलग है। मतलब जो सामने लाइफ चैलेंज ला रही है वो डिफरेंट है, पर उस चैलेंज के सामने यदि आपने ये सोच लिया, यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, कुछ नहीं करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कुछ करते रहना, कुछ हरकत करते रहना, और हरकत में ही बरकत हो। साथ में अगर हम बात करें ऐसे ऐसे लोग जो कि बहुत कुछ हैं, बहुत धनाढ़ हैं, बहुत पैसे वाले, उनके पास सब कुछ है, पर उनकी सोच सकारात्मक नहीं होने से वो अभावग्रस्त अपने आप को फील करते हैं। उनकी सोच पॉजिटिव नहीं होने की वजह से मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, में वो अपने आप को बीमार कर लेते हैं। जैसा अभी मैडम ने एग्जाम्पल दिया कि तबीयत मेरी ख़राब है, तकलीफ़ में मैं हूँ, दर्द मुझे हो रहा है, पर मेरे सामने जितने लोग हैं वो मुंह बना के बैठे हुए हैं, और मैं उनसे क्या कह रही हूँ, अरे यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो हंस लो। उन्होंने उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढा। तो सिचुएशंस में पॉजिटिविटी ढूंढ के अपने आप को आगे बढ़ाइए। प्लीज़ बी पॉजिटिव। और मेरा तो ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव। आप अंदर से इतने पॉजिटिव हो जाइए कि नेगेटिविटी टच भी नहीं करके जा पाए। देखो कई बार ऐसा होता है कि आंखों से आंसू आ सकते हैं,
तकलीफ़ें आती हैं, और जो भी आपके सामने आता है मेरे जैसा व्यक्ति, वो बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़र के आगे बढ़ता है। तो तकलीफ़ों को तकलीफ़ होने लग जाए, आपकी तकलीफ़ों को तकलीफ़ होने लग जाए, और वो भी सोचे कि यार ये क्या बना है। आपकी तकलीफ़ों को तकलीफ़ हो जाए और वो भी ये सोचने लगे कि यार ये क्या बना है। हमने तो सोचा था ये टूट कर बिखर कर और रोते हुए कहीं पीछे बैक स्टेज पे बैठी होगी, और उस सिचुएशन में आप फ्रंट पे बैठी। सामना कीजिए, प्रॉब्लम्स का सामना कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए। डेफिनेटली आप जब परिस्थिति को हराएंगे तो ज़िंदगी भी सोचेगी मजाक कर दिया था मैंने गलती से इस व्यक्ति से, और एक गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया था, और ये तो जीतने के लिए ही बने हैं, ये जीतने के लिए बने हैं, इनको परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। तो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ओनली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। डेफिनेटली उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे इस चैनल को देखकर।